प्रेम रस पिपासु समस्त भगवत भक्तों को सादर नमस्कार एवं श्री राधे राधे। आज के प्रश्न आए हुए हैं। प्रिया जी हैं, वे प्रश्न करती हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बिना गुरु दीक्षा लिए निरंतर जप कर सकते हैं क्या? जिसके लिए अभी गुरु धारण करना संभव ना हो और निरंतर महामंत्र जप करता रहे तो क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। जी हाँ प्रिया जी, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी, क्योंकि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति किसी को नहीं हुई, कभी नहीं हो सकती। हाँ, आपका जो प्रश्न है कि हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र बिना गुरु दीक्षा लिए, जी हाँ, गुरु हों तो भी कर सकते हैं, गुरु ना हो तो भी कर सकते हैं, बिना किसी से उपदेश लिए कर सकते हैं। शुद्ध हों अथवा अशुद्ध हों, खाते पीते उठते जागते सोते बैठते हर किसी कार्य करते हुए, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, गमनागमन के सारे कृत्य दैनिक कृत्य करते हुए आप कर सकते हैं। क्योंकि कलिसंतरण उपनिषद में कहा गया, देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं न तस्य विधि रीति, इसकी कोई विधि नहीं है। जिस किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी वर्ण किसी भी कुल गोत्र का कोई भी जप सकता है। इसमें कोई ऊंच नीच बिरादरी जाति कुल गोत्र कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सभी के लिए है ये। तो आप महामंत्र जप करते रहिए। रही बात जिसके लिए कि अभी गुरु धारण करना संभव न हो और निरंतर नाम महामंत्र जप करता रहे तो क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? देखिए, गुरु तो जैसा कि हमने अभी कहा, गुरु तो प्रत्येक के लिए अनिवार्य है। गुरु बिनु भवनिधि तरिय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। जब तक किसी के हृदय में वैराग्य नहीं है, जब तक सांसारिक मोह ममता अटैचमेंट आसक्तियाँ संसार की चारों ओर से बंधी पड़ी हैं, मन में सारी वासनाएं, काम वासनाएं, दुर्वासनाएं ये सब भरी पड़ी हैं, तो उसको वैरागी नहीं कहा जाएगा। और जब तक वैराग्य नहीं है, कोई भी बड़े से बड़ा गुरु आ जाए, स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी आ जाएं, जिसको वैराग्य नहीं, संसार से मोह ममता आसक्ति, सांसारिक बंधनों की, सांसारिक वस्तु पदार्थों की, उपलब्धियों की, ये कमा लूँ वो जोड़ लूँ, मेरा मान प्रतिष्ठा हो जाए, सम्मान हो जाए, लोग मुझे सम्मान करने लगे, मुझे प्रणाम करने लगे, सबके सर मेरे आगे झुके रहें, अनेकों प्रकार की वासनाएँ हैं, कामनाएँ हैं। तो ये यदि मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स कहते हैं, ये यदि हैं तो मन में वैराग्य नहीं। और जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है, उसको चाहे कैसा भी गुरु हो, वह ज्ञान कराने में असमर्थ होगा, क्योंकि शुष्क बंजर ज़मीन है। भक्ति के लिए वैराग्यपूर्ण जीवन होना आवश्यक है और वैराग्य से भरा हुआ मन, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। वह भक्ति रूपी बीज कहाँ बोए गुरु, जब खरपतवार चारों ओर उगी हुई है। इसलिए तो वैराग्य के बिना जब तक साधक कोई भी दुष्ट जीव आसक्त है, उसको कोई भी गुरु नहीं समझा सकता, भगवान भी आ जाए नहीं समझा सकते। तो पहले वैराग्य होना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि संसार पहले छोड़ो, वरना भक्ति मार्ग में नहीं चल पाओगे। अच्छा, तो ज्ञान की होई विराग बिनु, ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि गंदा मन है, दूषित अंतःकरण है, माइक पदार्थ, माया से रचे हुए प्राणी पदार्थों के प्रति आकर्षण है। उसी मन में तुम हरि गुरु को भी रखना चाहो, दोनों एक संग नहीं रह सकते। रात्रि और सूर्य एक स्थान पर नहीं रह सकते। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, है ना। ये नियम है, ये सिद्धांत है, ये उठाकर फेंकना पड़ेगा। तो बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होता और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और गुरु यदि मिल भी जाए तो वैराग्य नहीं है, तो बिना ज्ञान उसके बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं टिकेगा। तो दोनों चीज़ आवश्यक है और गुरु के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। तो फिर अपनी ही दाढ़ी में आग लगी है, अपने आप को बुझानी पड़ेगी। संसार को उठा के एक ना एक दिन फेंकना ही पड़ेगा। यह काल ने अनंत बार छीना फिर छीन लेगा। इसलिए स्वयं से ही अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अवहीते, मन पछताई है अवसर बीते। गोस्वामी जी कहते हैं अंत में तुझे छोड़ देंगे मूर्ख, ये छूटने ही वाले हैं। और उसी को छोड़ने के लिए हरि गुरु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुष जो हो चुके वे कह गए, किंतु नहीं मानी तूने बात। आज भी तू नहीं माना, फिर से तेरा 84 लाख शुरू हो जाएगा। ये तो मर के खप के चले जाएंगे अपने कर्मानुसार अलग अलग भिन्न भिन्न योनियों में, क्योंकि भजन इन्होंने किया नहीं, प्रमादी आलसी हैं, माइक जीव हैं, घोर पापात्मा हैं। इन्हीं में मन लगाने के कारण तू जहाँ ये जाएंगे वहाँ तू भी चला जाएगा। तो क्यों तू अपने भावी विनाश को निमंत्रित कर रहा है स्वयं अपने हाथों से? इसलिए तू अभी से खुद से त्याग देगा तो तुझे शांति मिल जाएगी। और देख लीजिए, जिस जिसको आप देख रहे हैं, जिस जिसको भी देख लीजिए सारे संसार में, जो स्वयं से आसक्ति में बंधा हुआ है, ममता मोह ममत्व की बेड़ी में, अटैचमेंट्स में, वह कितना अशांत है। उसके पास सब कुछ हो, घर रुपया पैसा, कई एकड़ में ज़मीन हो, उसकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन हो, किंतु वह अशांत है क्योंकि उसको शांति नहीं, क्योंकि उसकी हृदय की वासनाएं समाप्त होने का नाम नहीं लेती। उसकी चित्त वृत्ति सर्वत्र बिखरी हुई होती है।
ये कारण है कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, सांसारिक जब तक माइक पदार्थ हैं तो मन के अंदर वे डेरा डाले रखेंगे तो मन अशुद्ध रहेगा। हरि गुरु को लाएंगे तो शुद्ध होता है। ऐसे ही जीवों को देखकर हरि गुरु की छाती जलती रहती है। तो वह बिना गुरु के भगवत प्राप्ति कभी नहीं करेगा, गुरु की बात मानेगा नहीं, क्योंकि वैराग्य है नहीं संसार से, संसार को छोड़ना नहीं चाहता। गुरु इधर आदेश देगा, पालन करेगा नहीं, अवज्ञाओं पर अवज्ञा करेगा, नाम अपराध करेगा, घोर पापात्मा हो जाएगा, घोर औंधे मुंह नरक में गिरेगा। तो गुरु तो आवश्यक है और ऐसों का होना ही चाहिए, उनकी यही नियति है। तो ये बात है। गुरु, रही बात आपकी कि गुरु नहीं धारण करना अभी संभव है, तो देखिए आप महामंत्र जपते रहिए, जो भी नाम जप कर रही हैं आप करते रहिए। महामंत्री क्यों, राम राम सीताराम, हरे कृष्ण, कुछ भी। किंतु नाम जप करते रहने से क्या है, जैसे जैसे भगवत भक्ति का बल आता है और हृदय परिमार्जित होता है ना, तो जब अंतःकरण की कुछ वृत्ति बनती है भजन की, तब जब जीव भजनोन्मुख होता है, जब ईश्वरोन्मुख होता है, जब भगवत सम्मुखता आती है, जब हृदय छटपटाने लगता है प्रभु दर्शन के लिए, प्रभु की प्यास लेकर दर्शनों के लिए, तो उस समय अपने आप ही गुरु के लिए सहज मन में आने लगता है कि अब मुझे गुरु चाहिए। उस समय अपने आप ही या तो आप गुरु के लिए छटपटाएंगे या फिर भगवान देखेंगे कि इतनी व्याकुलता, इतनी तड़पन पैदा हो चुकी है, तब भगवान स्वयं किसी संत की व्यवस्था, बंदोबस्त, इंतजाम करके उस संत को आपसे मिला देते हैं जो आपके गुरु होने योग्य होगा। तो इसलिए इसके विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें अच्छी तरह से याद है पूर्व प्रवचनों में जिन जिन ने गुरु के विषय में, इन साधक साधिकाओं ने, माताओं बहनों भाइयों ने प्रश्न किए हैं, उनको हमने सदा एक ही उत्तर दिया है, गुरु करने के लिए आप कहीं मत जाइए, गुरु भगवान ला कर दे देंगे, आपका भजन साधन आपको गुरु मुहैया करा देगा। गुरु मत बनाइए। आजकल बहुत गुरु घंटाल बैठे हैं, घोर दुष्ट बैठे हैं हमारे समाज में, कालनेमी हैं, किंतु वो साधु सन्यासी का रूप बनाए बैठे रहते हैं। इसलिए आप फंस जाएंगी कहीं, खास करके आप स्त्री हैं, आप महिला हैं, आप कोई लड़की हैं, ऐसा मत कीजिए। और हम पुरुषों से भी, जो भी भाई हैं अपने सज्जन, उन सब से भी करबद्ध प्रार्थना करेंगे, गुरु के चक्कर में मत पड़िए। गुरु स्वयं भगवान भेजेंगे तो सही सही गुरु मिलेगा, ठीक है ना। आप घर में रहकर उपासना कीजिए, यही श्रेष्ठ मार्ग है। महामंत्र आप जपते रहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, सिद्धार्थ सिन्हा जी हैं। कागभूषुंडी रामायण में भगवान राम जी रासलीला करते हैं, क्या रहस्य है? देखिए सिद्धार्थ जी, आप ये प्रश्न कम से कम चौथी पांचवी बार प्रश्न कर रहे हैं। आपने पहले भी पूर्व दिनों में कम से कम 2-2.5 महीने से आप ये प्रश्न कर रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए हम इस बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये प्रश्न के बाद में भी आपके कई प्रश्न आए, हमने उनके उत्तर दिए, इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया, आपको हम आज बता देते हैं, रहस्य उद्घाटित करते हैं। आप कभी प्रश्न करते हैं, देखिए बुरा मानिए तो कोई बात नहीं, आप अपने तक रखिएगा। हम यहाँ पर किसी के बुरा मानने ना मानने की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ये लोगों को बरगलाने के लिए नहीं शुरू किया है। यहाँ पर सटीक प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, व्यर्थ की लल्लो चप्पो हमें पसंद नहीं। आप एक बात बताइए, आपके प्रश्नों के आधार पर हमने आपकी मानसिकता को पढ़ा, अच्छी तरीके से रीड किया। आपने वो प्रश्न करने के बाद फिर से 1-2 प्रश्न ड्रॉप किए, तो आपने उसमें वगैरह वगैरह प्रश्न किए, और फिर उसमें आपने अभी भागवत जी का पूछा कि भागवत जी के थोड़े थोड़े श्लोकों का पाठ करने से, थोड़ा थोड़ा घर पे पाठ करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। वही प्रश्न आपने कल परसों भी किया था, तो उसका भी उत्तर हमने दिया, ठीक। तो अभी आप संसार में पितरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जबकि ये नियम है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, शब्द देकर भगवान कह रहे हैं गीता जी में। या और भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपिमाम, जो भूतों को भजते हैं वो भूतलोक में जाते हैं, तामसिक योनियों में, नरकों में गिरते हैं। और यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की आराधना उपासना पूजा करते हैं वे उनको प्राप्त होते हैं, अपने अपने उपास्य देवों को। और पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की आराधना करते हैं वे अर्यमा आदि के लोगों को जाते हैं पितृलोकों में। और फिर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब फिर क्या होगा, तब आगे वेद कहता है, अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते यौ विद्याया ग्वंग्रताः इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः न कस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं भाविषन्ति। ये सारे शास्त्र कह रहे हैं, वेद मंत्र उपनिषद कह रहे हैं कि जो अविद्या की उपासना, ये विद्यामुपासते अंधतमः प्रविशन्ति, वो घोर अंधकाराच्छन्न लोकों में, नरकों में जाते हैं। प्रमूढ़ा, साधारण मूर्ख नहीं है, घोर से घोर मूर्ख है वह, जो इन देवी देवताओं की, मायाबद्ध जीवों की, भूत प्रेतों के, पितरों की आराधना करते हैं। तो आप अभी तो कर्मकांड का भी नियम सही सही पालन नहीं कर पा रहे,
और आप रासलीला की बात, कुंज निकुंज की बातें करते हैं यहाँ सारे आकर। रासलीला कहाँ? और श्री राम भगवान की रासलीला की जो बात है वह सत्य है, यथार्थ है, केवल इतना ही कहेंगे। वहाँ आपका अभी प्रवेश नहीं, साधना होती नहीं, दिन भर ऑफिस में, घर पे आए खाने पीने सोने की चिंता, विषय विकार, काम वासनाएं, क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष पाखंड दंभ, और ये सब कुछ भरा पड़ा है। मानवीय दोष जो भी हैं ये माइक दोष हैं। इतने सब से ग्रस्त ये जीवात्मा, और वह रासलीला विशुद्ध कुंज निकुंज रस की बात करे, कितना हास्यास्पद है। यही कारण है कि हम उसका उत्तर नहीं देते, और ना ही हम देंगे। आप अभी आराधना कीजिए, आपके लिए यही उपाय है। रही बात पितरों के उद्धार की, तो कल रह गया था, फिर से एक बात कह दे रहे हैं कि भगवान की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। हमारे गरुड़ पुराण इत्यादि में कहा गया, विष्णु पुराण में भी कहा गया कि पितरों के पितर भगवान श्रीमन नारायण हैं, श्री हरि विष्णु हैं, वे पितरों के भी पितर हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि का आदि जीव, उसके भी पिता श्रीमन नारायण श्री हरि, जिनके नाभिक सरोवर से सर्वलोक में हिरण्य में कमल प्रकट हुआ, और वे श्री कृष्ण की कला हैं। विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं लिख कर दे रहे हैं अपने ग्रंथ में, अपने ही घर ब्रह्मलोक में बैठकर ये संहिता उन्होंने अपनी डायरी लिखी है। फिर दशम स्कंद भागवत में चलिए पढ़ लीजिएगा, ब्रह्मा के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, ये करके चैप्टर है। आपके पास भागवत है क्योंकि आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास होगी निस्संदेह। 10वां स्कंद निकालिए, उसमें ब्रह्मा जी को मोह हो गया। उसके बाद में परीक्षा जब पूर्ण हो गई, भगवान ने जब उसको सही रास्ता दिखाया और दिमाग ठीक किया ब्रह्मा का, तब यहाँ पर ब्रह्मा जी का मोह भंग, और वहाँ पर ब्रह्माकृत भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है वृंदावन में। तब पढ़िए, बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की है, बड़े रोए गए हैं ब्रह्मा। तब वहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, प्रभु मुझसे अपराध तो हो गया, किंतु हूँ तो मैं आपका पुत्र ही। ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। सारी सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्यों के पिता कौन थे? आदि मनुष्य कौन थे? महारानी शतरूपा और महाराज मनु। ये कौन थे? ये ब्रह्मा जी जो हैं, आदि सृष्टिकर्ता, प्रथम जीव सृष्टि के। उनके वक्षस्थल, उनकी छाती के दाहिने से मनु महाराज, बाएं से महारानी शतरूपा का आविर्भाव हुआ। उनको आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम सृष्टि रचो। तो मनु और शतरूपा ने सृष्टि रची है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद पढ़ लीजिएगा, सृष्टि रचना का उपक्रम, ये करके चैप्टर होगा। तो उन्होंने रची। उसी समय भगवान वाराह का अवतार हुआ ब्रह्मा जी के नासारंध्र से। ठीक, तो हुए ना, मनु के पुत्र कहलाए, इसीलिए मानव अथवा मनुज अथवा मनुष्य, ये मनु शब्द पहले आ जाता है उसमें। तो जब उन्हीं के पुत्र हैं सारे मानव समाज के, जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये पुरुष स्त्री आदि हैं, ये मानव जाति, सकल मानव जाति, तो उनके पिता ब्रह्मा, उनके आदि जनक भगवान श्रीमन नारायण। तो श्री कृष्ण अपने आप ही परम पिता हो गए, अपने आप हो गए। वे आदि जनक हैं, सनातन पिता हैं। तो गीता की उक्ति अपने आप ही सटीक बैठ जाती है, सही सही। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये प्रत्येक प्राणी सृष्टि का मेरा ही अंश है। तो आप समझ गए। उनकी आराधना कीजिए, पितरों के पितर हैं वे ही। और जिसने भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की आराधना कर ली, जिसने हरि की उपासना कर ली, ये न अर्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि भक्तिरसामृत सिंधु। जिसने भगवान श्री हरि की उपासना, अकेले भगवान की आराधना कर ली, उसने सारे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण चुका दिए। और स्थावर जंगम, यानी जो लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, जो भी सजीव और निर्जीव पदार्थ, स्थावरा जंगमापि, श्लोक कह रहा है, श्री रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं। क्या संदेह रह जाता है, आचार्य चरण लिख रहे हैं। उसने सबकी आराधना कर ली। ईंट पत्थर जो सड़क पर चलते हुए आपके पैरों से ठोकरें खाते रहते हैं, अथवा आप जिनसे ठोकरें खाते हैं, उन तक की आराधना करके उनको तृप्त कर दिया। क्या संदेह बचा? सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भय भ्रम मत पालिए, पहले आराधना कीजिए। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति इत्यादि से प्रारंभ करते अष्टम सोपान पर जब आप जाएंगे और आराधना करेंगे, तब आपको रासलीला इत्यादि का कुछ थोड़ा सा अधिकार प्राप्त होगा, श्रवण का, प्रवेश का नहीं। तो ये अभी
लाखों करोड़ों कोस दूर की बात है। ये तो इतना विशुद्धतम रस है कि इसके आगे कोई रस ही नहीं है। इसलिए अभी रासलीला इत्यादि की बातें मत कीजिए, बहुत दूर है नारायण घाटी कठिन, जहाँ प्रेम को धाम। ये प्रेम की नगरी है, प्रेम का महल है, जिसमें प्रवेश किया जाता है कैसे? एक शर्त है, प्रथम शीस अर्पण करे पाछे करे प्रवेश। पहले अपना सिर उतार कर, जहाँ पायदान डोर स्टेप पर जो एक पायदान बिछाते हैं उसकी जगह अपना सिर काट के रखो, और उस सिर के ऊपर शेष बचे हुए धड़ से प्रवेश करना होता है प्रेम के महल में, अंतरंग महल में। यहाँ लोग कुंज निकुंजों की बातें करते हैं, क्योंकि बाबा जी बरगलाए जा रहे हैं बैठे हुए कि हम तुमको कुंज निकुंज इत्यादि की प्राप्ति, सहचरी भाव की प्राप्ति करा देंगे। जो हो रहा है सो सब सही हो रहा है, और जो चल रही है जो भेड़ चाल ना, वो होने दीजिए। हम यहाँ से चैलेंज करके कह रहे हैं, एक को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लिखवा कर ले जाइए, हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। एक को भी भगवत प्राप्ति नहीं है, सब मुखौटे ओढ़कर बैठे हुए हैं, झूठ बोलते हैं पाखंडी। तो ये आप सब बंद कर दीजिए, फालतू सहचरी गोपी और मंजरी इत्यादि छोड़िए इन बातों को, ये सुनने में अच्छी लगती हैं। कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जही बनी आई। भजन कीजिए, उपासना कीजिए, व्यर्थ पचड़ों में मत पड़िए। फिर कोई प्रश्न होगा तो कर लीजिएगा, लेकिन कुंज निकुंज और रासलीला से संबंधित प्रश्न आपसे हाथ जोड़कर आपके चरण स्पर्श करके हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस संदर्भ में कोई प्रश्न ना करें जब तक अधिकारी ना बन जाएं। अगला प्रश्न लेते हैं। माय क्वेश्चन इज गीता 2nd चैप्टर एंड 24th वर्स। कृष्णा सेज सोल इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इट इज इमूवेबल, व्हाट डज इट मीन? श्री राधे। देखिए, अच्छेद्यो यमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातना। 2:24। इसमें श्लोक के अंदर एक पद है सर्वगतः, अर्थात सर्वव्यापक है। द सोल प्रिवेट्स ऑल मैन थिंग्स एंड बॉडीज एक्सेट्रा इक्वली। इसका मतलब ये है, यानी समस्त प्राणियों में है, समान रूप से पूरे शरीर में व्याप्त है, बट इट डजेंट मीन कि ये सर्वव्यापक तत्व है। सर्वव्यापक लाइक नारायण, भगवान विष्णु। एक अणुचित होता है, ध्यान दीजिए, एक अणुचित होता है, एक विभुचित होता है, एक समष्टि होता है, एक व्यष्टि होता है। तो ये उस प्रकार का जो नारायण तत्व, जो परम तत्व, कृष्ण तत्व है, पर ब्रह्म तत्व है, उसके समान इसको नहीं कहा। वेद में, शास्त्रों में शब्द कुछ है, उसका अर्थ कुछ है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि सर्वव्यापकता के संदर्भ में इसको आप लें तो यह सारे संसार में ही व्याप्त है, ऐसा नहीं, केवल एक शरीर में व्यापक है। इज दैट क्लियर? अगला स्थाणु। तो स्थाणु मीन्स इसमें कहा गया नित्य सर्वगता, तो सर्वगता का क्लियर कर चुके। अब आया स्थाणु। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थाणु? स्थाणु मतलब होता है एक ठूंठ। ठूंठ अर्थात खूंटा। गांव में, अपने संभव है शहर में भी देखा होगा, भैंसों के तबेले में देखा होगा, तो वहाँ पर एक खूंटा होता है, ज़मीन से गाड़ देते हैं, कोई बांस, कोई बल्ली इत्यादि, लकड़ी का टुकड़ा 1-2 फीट का, तो ज़मीन में गाड़ देते हैं, उससे भैंस गायों को बांधते हैं, तो कॉल्ड स्थाणु, उसको स्थाणु कहते हैं, यानी खूंटा, एक ठूंठ। तो वह एक जगह अचलोयम। अब जब ठूंठ है तो अगला शब्द इसको पुष्ट करने के लिए लिखा, यह अचल है। अचल माने, अचल जब कहा तो ये ठीक है कि अचल का मतलब होता है एक जगह फिक्स, एक जगह स्थिर रहने वाला, बट इट डजेंट मीन कि उस तरीके का जैसे माउंटेन्स होते हैं ऐसा स्थिर नहीं। इसका अर्थ दूसरा है। क्या इसका अर्थ है? इट इज स्टेबल। इट इज स्टेबल, देयर इज नो मूवमेंट इन इट, इट इज इमूवेबल, इट इज स्टेबल, और इट डज नॉट इवन शेक और वाइब्रेट। गॉट इट? ये हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, इसको आप हिला नहीं सकते, और ना ही इसमें कोई फिरकत होती है, ना कोई शिरकत होती है, ना कोई इसमें कुछ भी हरकत नहीं होती, यानी कि कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। ये अर्थ है इसका स्थाणु कहने का। ये है अचलत्व, इसका अचलत्व ये है अटलता, ये है इसका स्थाणुत्व। वो पर्वतों की तरह एक जगह फिक्स, एक जगह स्थिर रहना खूंटे की तरह, वैसा नहीं है इसका अर्थ। अब फिर आगे आया सनातना, जो अंत में, श्लोक के अंत में जो शब्द दिया है सनातन, तो इट इज एवरलास्टिंग एंड बिगिनिंगलेस, जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ, यानी अनादि है और अनंत है। बिगिनिंगलेस यानी कभी प्रारंभ नहीं हुआ जिसका, तो ऑब्वियसली अनादि है, कभी प्रारंभ भी नहीं हुआ। आदि नहीं कहेंगे, आदि मतलब तो प्रारंभ है, किंतु अनादि,
अ लगाकर अनकारात्मक है, अनकार का वाचक है, इसका निषेध कर रहा है। तो बिगिनिंगलेस एंड एवरलास्टिंग जो सदा रहेगा, तो अनादि अनंत शाश्वत हुआ और परिवर्तन रहित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हमने पहले वाले पद से पुष्ट किया कि स्थाणु हैं, वैसा का वैसा ही समरस है, एक रस है। समझ गए? अब थोड़ा सा और सावधान होकर सुन लीजिए, शांकर भाष्य के अनुसार समझा रहे हैं। यस्मात् अन्योन्य नाश हेतूनि भूतानि एनम आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते तस्मात् नित्यः। तो जो नित्य है वह किस लिए है, आगे बताएंगे अभी। नित्यत्वात् सर्वगतः सर्वगतत्वात् स्थाणुः स्थाणुः इव स्थिरः, यानी पहले ही बता दिया, जैसे ठूंठ है, एक खूंटा है, उसकी तरह यह स्थिर रहता है। बस उसका रूप रंग नक्शा आकृति कुछ भी, अपना जो स्वरूप है वह नहीं बदलता आत्मा का। जिस शरीर में जाता है वह शरीर ही परिणाम को प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यौवन वृद्धावस्था इत्यादि को। आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आगे चलिए। स्थिरत्वाद अचल अयम आत्मा अतः सनातन चिरंतनो न कारणात् कुतश्चित निष्पन्न अभिनव इत्यर्थः। शांकर भाष्य। यह आत्मा न कटने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला, यानी पानी से गीला नहीं हो सकता, तो गलेगा तो बहुत देर में ना, कुछ भी नहीं हो सकता इसे, यानी कि अक्लेद्यो, गीला नहीं हो सकता जैसा कि श्लोक में कहा गया। और न सूखने वाला है, आप इसे किसी चीज़ से ड्राई नहीं कर सकते, हवा से या अग्नि के संपर्क से कुछ आर्द्रता देकर, कुछ उष्णता देकर हम सुखाएं, ऐसा नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अब जैसे अग्नि है, अग्नि जल को सुखा सकता है अगर विशेष रूप में टेम्परेचर दिया जाए, तो देर तक टेम्परेचर दिया जाए पानी की क्वांटिटी के अनुसार, कितनी क्वांटिटी में पानी है ना। और ऐसे ही पानी भी अपनी पर आ जाए, पानी डाल दे तो अग्नि बुझ जाती है। तो एक दूसरे का नाश कर रहे हैं ना, तो ये पंच महाभूत आपस में वैरी भी हैं एक दूसरे के। तो ये एक दूसरे का नाश करने में समर्थ हैं, लेकिन इस आत्मा का नाश करने में कोई समर्थ नहीं। और तो क्या, हमने पूर्व प्रवचनों में कहा भी है कि भगवान भी इसका नाश नहीं कर सकते जीवात्मा का, क्योंकि वेद के खिलाफ कानून नहीं होता। ये सनातन अंश है भगवान का, और जो सनातन है, नित्य है, तब उसका किसी भी उपाय से नाश नहीं हो सकता, ना श्राप से, ना किसी चीज से। शरीर को दंड मिलता है सब कुछ। स्थिर स्थाणु पद स्थिरता का वाचक है, जैसा कि हमने स्थाणु खूंटे से प्रमाणित किया, तो वह स्थिरता का वाचक है। और स्थिर रहने के कारण, यानी जैसा स्वरूप है वैसा ही टस से मस नहीं होता, ये अपरिवर्तनशील है, ठूंठ की तरह, इसे अचल कहा गया है। इसीलिए सनातन भी है, यानी वहीं का वहीं और वही का वही, ज्यों का त्यों समरस, एक रस। अर्थात किसी भी कारण से यह नया उत्पन्न नहीं हुआ और ना कभी उत्पन्न होगा, ना कभी मरेगा, ना, और ये पुराना है, पुरातन है। ये अर्थ है इमूवेबल का। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से प्रश्न कर लीजिएगा। शेष फिर